हाय हाय हाय, एक और न्यू वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। और एक प्रॉब्लम है जो मैं हमेशा फेस करता हूँ, वो है रिफिल के टाइम की, या फिर जो भी आपका मॉर्निंग का टाइम रहता है, एक सबसे इम्पोर्टेंट टाइम रहता है जिसमें आपके यहाँ पे रश कम होता है। और आप चीज़ एक देखते हो कि यार आपके यहाँ पे जो सामान रखा हुआ है, जैसे ये शेल्फ है, यहाँ पे सामान आपके यहाँ पे कम दिख रहा है। जैसे ये मेरे यहाँ का सामान है, यहाँ पे कम दिख रहा है, तो इसको जमाने का टाइम, रिफिल करने का टाइम। ऐसे मेरे यहाँ पे कॉस्मेटिक्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, चूड़ी हो गए, बैंगल्स हो गए, कंगन हो गए, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी चीज़ों को आपको रिफिल करना पड़ता है मॉर्निंग में, ताकि आपका जो पूरा दिन है वो अच्छे से बीते। क्योंकि आप जब रिफिल का एक टाइम अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पूरे दिन दिक्कत नहीं होती। जैसे आपका गोडाउन जाके सामान लेके नहीं आया, आपके यहाँ पे कस्टमर आया, उसने बोला भाई कि मुझे एक 20 रुपए की लक्स की सोप दे दो, या फिर मुझे 10 रुपए की सोप दे दो, डव शैम्पू दे दो, 5 रुपए का कंडीशनर दे दो, जो शैम्पू प्लस कंडीशनर आता है डव का, वो दे दो। तो अब आप देख रहे हो कि यार यहाँ पे तो टंगा नहीं है, यहाँ पे तो यार ये साबुन लगी नहीं है, तो अब आप इसका क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? सीधे दौड़ोगे गोडाउन की तरफ, और गोडाउन से फिर ढूंढोगे, आपके यहाँ पे इधर उधर सामान गिरा होगा, नीचे होगा, ऊपर होगा, ढूंढना पड़ेगा। फिर जैसे ही वो मिलता है, फिर उतनी देर में आप उसको लाके दोगे। अब इसमें तीन चार चीजें फैक्टर हो जाती है। पहला, वो कस्टमर वेट करेगा। दूसरा, आपको वहां गोडाउन जाना है, चाहे आपका गोडाउन पास में हो, चाहे आपका गोडाउन फर्स्ट फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे हो, या फिर यहाँ से 5 कदम की दूरी पे हो, टाइम तो लग रहा है। आप वहां जाओगे, फिर वहां पे आपके ऐसा तो है नहीं कि गोडाउन बहुत अच्छा होगा। वहां पे अपन सब जानते हैं रियलिटी क्या है, सामान बगरा रहता है भीड़ भाड़ के टाइम पे, या फिर नॉर्मल टाइम में भी वो चीजें एक्चुअली मिलती नहीं है, वो एक के पीछे एक दबी रहती इधर उधर। तो फिर आपको ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। उसका रेट सही होना चाहिए, वो 20 रुपए की कि 40 रुपए की, कई बार वो 20 वाली भी नहीं मिलती, 40 वाली भी नहीं मिलती, 10 वाली दो देना पड़ता है। तो वैसा दिमाग में एक माइंड में लाना पड़ता है कि नहीं यार, मेरे को 10 वाली भी देना, 20 वाली भी देना है। अब क्या होता है, जब आप वापस आओ, तो उससे आपके 3 से 4 मिनट आपने ढूंढ के लेके आया, उसको दिखाया, तो वो कस्टमर जा भी सकता है। मेरे यहाँ ऐसा होता है, कस्टमर इतनी जल्दी में रहता है ना कि वो कई बार चले जाता है, या वो खड़ा रहता है उतनी देर में, कोई उसका अपना जो टीम मेंबर हो गया, स्टाफ मेंबर हो गया, वो उससे पूछते नहीं। क्योंकि मेरे पे अभी जो है स्टाफ्स वो अनट्रेन्ड है, उनको प्रॉपरली नॉलेज नहीं है, अभी एक्सपीरियंस नहीं है कि कस्टमर को कब कैसे टैकल करना है, कब उनसे अपसेल करना है, कब उन्हें सामान बताना है, अगर वो खाली खड़ा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे सामान बेचें, ये सारी चीजें भी उनको नहीं पता है। तो अब मैं वहां से लेके यहाँ तक आया, उतनी देर में मेरे को 3-4 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब मैंने उसको सामान दिया। इसलिए रिफिल करना बहुत जरूरी है, ताकि आप बार बार गोडाउन के अंदर ना जाओ, और आपका सामान व्यवस्थित रहे। मॉर्निंग टाइम में आप इसको रिफिल कर सकते हो, या नाइट टाइम में, या फिर आपको जो एक फ्री टाइम मिलता है, इस टाइम पे आप रिफिल कर सकते हो। प्रिफरेबली मैं मॉर्निंग टाइम में सबसे ज्यादा रिफिलिंग करता हूँ। अब मेरे यहाँ पे जितने भी स्टाफ्स हैं वो अनट्रेन है, या फिर वो सब अनएक्सपीरियंस है, वो बिल्कुल न्यू है, फ्रेशर्स है, उन्होंने किसी दुकान में काम नहीं किया, उनको दुकान का नॉलेज नहीं है। या फिर मेरे यहाँ पे जो है अनस्किल्ड लेबर टाइप की ऑडियंस है, या फिर जो स्टाफ है, उनको एक एक छोटी छोटी चीज समझानी पड़ती है। जैसे अगर मुझे पानी देना भी है, अगर कस्टमर को एक रहता है कि यार आपको पानी देना है, तो पानी देने के लिए आप कैसे दोगे, थोड़ा सा आपका एक मैनर होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। अगर आपको किसी को पानी देना है, अगर आप ट्रे में ले जाके भी पानी प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसका ऐसा नहीं कि एक हाथ से दे दिया, नहीं, आपको प्रॉपर दोनों हाथ से ऐसे ट्रे में उनको पानी प्रेजेंट करना रहता है। तो ये चीजें उनको नहीं पता, उनके घर परिवार में या फिर उस टाइप के माहौल में वो रहे नहीं है, तो उनको ये चीजें नहीं पता। सो बैक टू द टॉपिक, चीजें, अब मॉर्निंग टाइम पे आपको रिफिल करना है। अब रिफिल करना है तो पहले चीजों का नाम पता होना चाहिए, आपका जो सामान है। अगर जैसे बल्ब है, अब इसमें भी कुछ आता है, वोल्ट वोल्ट कुछ आता है, वोल्ट आता है, तो 23 वोल्ट का, 15 वोल्ट का, 20 वोल्ट का पता होना चाहिए, क्या वोल्ट लिखा है, पढ़ना आना चाहिए। कहाँ रखा है, कौन से गोडाउन में रखा है, गोडाउन की कौन सी सेल्फ में रखा है, कौन से रूम में रखा है, इस साइड रखा है कि इस साइड रखा है, ये ढूंढना पड़ता है। ठीक है, अभी बिल्कुल न्यू फ्रेशर्स लोग हैं, तो मेरे को चीजें नोट डाउन करके, जैसे मैंने आज ये मॉर्निंग का बता रहा हूँ, ये मॉर्निंग में लिखा है इसमें क्लिनिक प्लस शैम्पू, इसमें लिखा है 50 पैसे वाला, इसमें लिखा है आपका इंदुलेखा शैम्पू 2 रुपए वाला, इसमें लिखा है हिमालय की जो बेबी क्रीम रहती है मीडियम वाली, समथिंग 95 या 105 रुपीज वाली। वो ऐसा पूरा मेरे को नोट करना पड़ता है कि क्या नाम है सामान का, कितनी क्वांटिटी लाना है, कितनी रेट वाली लेके आना है, या फिर कितनी ग्राम वाली लेके आना है।
तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, रिफिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिफिल करते हो ना, तो आपका कस्टमर जो खड़ा रहने वाला, आपको एक पूरा सिचुएशन मैंने बताया, वो चीज़ आपके कस्टमर को और आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आप रिफिल करना मॉर्निंग और नाइट में कर देते हो। तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप मॉर्निंग टाइम में जितना हो सकता है 1 से 1.5 घंटे सिर्फ आपका जो मैन पावर है, आपकी जो स्टाफ है, आपके यहाँ पे जो वर्कर्स है, उनके साथ मिलके ज़्यादा से ज़्यादा सामान को आपको भरना है। क्योंकि कब कौन सा कस्टमर आ जाए, कौन सी ऐसी वो चीज़ मांग ले जिसके लिए आपका 10 मिनट 15 मिनट खराब हो, सिर्फ वो सामान ढूंढने के लिए, है वो 5 रुपए की चीज़, मगर उसके चक्कर में आपके जो बाकी के अदर कस्टमर्स हैं, उनका जो टाइम है वो भी खराब होगा। वो भी जा सकते हैं, या फिर उनको अपन 10 सामान ज्यादा दे सकते थे, वो 10 की जगह 5 सामान ही लेके जा रहे हैं। तो ये रिफिल करना बहुत जरूरी है। इसको इंग्लिश में रिफिल बोलते हैं, हिंदी में बोले तो भाई सामान भरना, अपनी दुकान को पूरा भरा भरा रखना। गोडाउन हमारा कचरा जैसा रहता है, पर हमारा जो सामने का ओवरऑल लुक है, ये पूरा हमेशा भरा रहना चाहिए। क्योंकि कस्टमर को दिखता है तो वो लेता है, जो दिखता है वही बिकता वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है। सो रिफिल करना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ यार ये प्रॉब्लम तो आपको समझ आएगा, सॉल्यूशन, क्योंकि ये चीज़ डेली करना पड़ता है यार मेरे को डेली देखना है, क्योंकि मुझे पता है कि कब कौन सा सामान ज़्यादा बिकता है, कितने टाइम में बिकता है, कितनी जल्दी वो खत्म होता है। ठीक है, अपन उसको मैन्युअली ही देख सकते हैं अभी फिलहाल में, जब तक आपकी दुकान में कोई सिस्टम्स नहीं बने, आपके यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है, कई बार आपको ये भी देखना है कि यार सामान कितना कम है, आपको मैन्युअली लिखना है। जैसे ये 2 पेज का पूरा मैंने लिख के दिया है, ये सामान इतना इतना कम है, पूरी दुकान घूम घूम के मुझे देख कर लिखना पड़ता है। तो ये चीजें आपको ही पता होंगी, आपके वर्कर्स या स्टाफ्स को नहीं पता होंगी। जब तक वो 3-4 महीने आपके साथ रुकेंगे नहीं, तो उनको नहीं पता चलेगा। ओके, सो एक मैंने आपको एक सिचुएशन बताया है, एक पूरी प्रॉब्लम बताया है, जो है छोटी सी दिखती बट है वो एक्चुअल में बड़ी। इसके कारण आपके 5-6 कस्टमर्स जा सकते हैं। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, शायद मैं भी वो फेस कर रहा हूँ, बिल्कुल कमेंट में लिख के बताओ, तो मैं उसका सॉल्यूशन जो बेस्ट हो सकता है वो बेटर आपको दूंगा। और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है मैं भी उसको भी यहाँ पे सॉल्व अप करूंगा। एंड ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे इस प्यारे से चैनल को, और आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।